खाकी पहनने का सपना, आंखों में बेहतर भविष्य की उम्मीद, लेकिन कुछ ही महीनों में सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी है बुलंदशहर में तैनात 25 साल के कांस्टेबल सुधीर कुमार की मौत की। सुधीर कुमार की मौत ने पहले ही कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित ऑडियो ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में सुधीर अपनी मौत के लिए अपने थाना इंचार्ज और थाने के मुंशी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है। अचानक हुई इस मौत के बाद आगरा के इरादत नगर थाना क्षेत्र के गांव सिंगेचा में मातम पसरा हुआ है। घर के सभी पुरुष सदस्य बुलंदशहर रवाना हो चुके हैं, जबकि घर पर सिर्फ महिलाएं और बच्चे रह गए हैं। हर आंख नम है और हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौकरी की शुरुआत करने वाला एक सिपाही इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गया। सुधीर कुमार आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र के गांव सिंगेचा के रहने वाले थे। वो साल 2025 बैच के कांस्टेबल थे और करीब 3 महीने पहले उनकी पहली तैनाती बुलंदशहर के औरंगाबाद लखावटी पुलिस चौकी में हुई थी। बताया जा रहा है कि घटना के करीब 20 दिन पहले सुधीर दरोगा भर्ती परीक्षा देने गए थे। अलीगढ़ में परीक्षा देने के बाद वापस ड्यूटी पर लौट गए थे। 17 जून को तड़के करीब 5 बजे परिवार को उनकी मौत की खबर मिली, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वायरल ऑडियो में ऐसा क्या है जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। मृतक के परिजनों का दावा है कि जीवन समाप्त करने से पहले सुधीर ने एक ऑडियो संदेश भेजा था। कथित ऑडियो में वो कहते हैं, मैं सुधीर सिंह रिक्रूट कांस्टेबल हूँ। 13 तारीख को मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैंने अपने थाने के मुंशी अंकित को अपनी परेशानी बताई, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। नए कोतवाली प्रभारी राहुल चौधरी को भी अपनी दिक्कत बताई। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, गाली गलौज की और मेरी परेशानी समझने के बजाय लाइन हाजिर कर दिया। मैं अब इस नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूं और अपनी ज़िंदगी से भी। मेरी मौत के जिम्मेदार मुंशी अंकित और एसओ राहुल चौधरी होंगे। फिलहाल वायरल ऑडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि ऑडियो कितना प्रामाणिक है और इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक वजह क्या थी। घटना के बाद सुधीर सिंह की भाभी का भी बयान सामने आया। उन्होंने सुधीर की मौत पर कई खुलासे किए। सर 2-3 दिन पहले उन्होंने फोन किया था अपने भाई के लिए कि मेरे पेट में दर्द है। क्या नाम और था? उन्होंने सुधीर कुमार आपके कौन लगते हैं? देवर, मेरे बड़े देवर के पास फोन किया था कि मेरे पेट में दर्द है। उन्होंने बोला कि छुट्टी ले ले। उन्होंने कहा, मैंने छुट्टी के लिए बोला तो मुझे छुट्टी नहीं दी गई। छुट्टी के लिए बोला तो उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि उन्हें मजबूर इतना टॉर्चर किया कि मतलब साइड से वहां से तो आ गए, अपने गुस्से गुस्से में घूमते रहे। उसके बाद में 13 तारीख की बात है, तो उन्होंने फोन किया। 13 से पहले किया था कि मेरे पेट में दर्द है, तबीयत खराब। उन्होंने छुट्टी नहीं दी। फिर वो ड्यूटी चले गए। ड्यूटी जाके उन्होंने टॉर्चर, और साथ वाले कोई सुधीर मुनीम के बता रहे थे, कोई एसओ का नाम ले रहे थे। उसके बाद में उन्होंने फोन नहीं किया। बात हुई होंगी तो वो उनके साथ में, मुझे पता नहीं है। फिर आज सुबह 5 बजे फोन किया है, दरोगा साहब ने किया है। एक ही कॉल किया था सुबह 5 बजे कि सुधीर ने। उसके बाद में घर वाले यहाँ से चले गए। बाद में न्यूज पे दे रहे हैं कि उन्होंने 3 बजे जाके बाहर गले के नीचे से किया है, और उनकी जो देखी डेड बॉडी देखी है, उसमें उनकी यहाँ सिर पे गोली लगी है। उन्होंने कहा था कि नीचे से दी है कि, लेकिन सिर से पार हो रही है। फिर उनकी रिकॉर्डिंग मिली है। रिकॉर्डिंग में उन्होंने बताया है, जो रिकॉर्डिंग आपको दे दी है, सुनाई है, कि उन्होंने टॉर्चर किया था। उन्होंने इतना परेशान कर दिया। परेशान किसने किया था? किस पर आरोप लगा रहे हैं? एसओ साहब बता रहे थे, क्या नाम है दिव्या, चौधरी करके कोई नए कोतवाल साहब आए हैं। एक सुधीर मुनीम करके बता रहे हैं, राहुल चौधरी, एक सुधीर मुनीम करके बता रहे हैं। इन दोनों ने इतना टॉर्चर कर दिया उनको। वो इतने नेक इंसान, इतने हाई, मतलब इतने टैलेंटेड इंसान है, वो कभी खुद से ऐसा नहीं करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वायरल हो रहा ये कथित ऑडियो सचमुच सुधीर कुमार का है? अगर उसमें लगाए गए आरोप कितने सही हैं? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच पर निर्भर हैं। फिलहाल पुलिस ने ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।